और अब अगली खबर का रुख करते हैं। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार नोमान पर यह बड़ी खबर है। नोमान के पाकिस्तानी हैंडलर से बातचीत का खुलासा हुआ है। इकबाल और नोमान के बीच की वॉइस चैट्स हैं वो सामने आई हैं। नोमान को लोकेशन भेजने को कह रहा है हैंडलर। नोमान के पास से 6 पासपोर्ट बरामद हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नोमान से जुड़ी हुई जासूसी के आरोप में इसे गिरफ्तार किया गया था। अब इसके हैंडलर की और नोमान के बीच की जो बातचीत हुई है उसका खुलासा हुआ है। इकबाल और नोमान के बीच की वॉइस चैट सामने आई है। नोमान को लोकेशन भेजने का निर्देश दे रहा है इकबाल, और नोमान के पास से 6 पासपोर्ट भी बरामद हुए। तो इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें जब नोमान को गिरफ्तार किया गया था। इससे पूछताछ जारी है, आगे की जांच चल रही है और भी कई पहलू इस पूछताछ के दौरान सामने आ सकते हैं। लेकिन एक जो खास बात निकलकर सामने आई है वो ये कि नोमान का जो हैंडलर है, जिसका नाम इकबाल है, उसके बीच जो बातचीत हुई, यानी कि इन दोनों के बीच जो बातचीत हुई है उसके कुछ अंश सामने आए हैं। और ये बात जो है, उनकी जो टेलीफोनिक बातचीत हो रही थी, वॉइस चैट जो उनकी हो रही थी, उससे जुड़े ये कुछ अंश है जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने वाले हैं। तो ये है आरोपी नोमान इस तरफ है, और इकबाल काना जिसका नाम है हैंडलर का, वो सामने से इन दोनों के बीच बातचीत हो रही है। अब क्या कह रहा है आरोपी नोमान? वो ये कह रहा है कि साहब प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी क्या गलती है, आप बैठे हो मेरे लिए। ये नोमान ने बातचीत के दौरान अपनी बात रखी। अब इस पर इकबाल क्या कहता है वो जरा समझ लीजिए। तू मेरा काम करेगा, अब कब करेगा तू ये काम? आर्मी के 2 प्रिंट दे दे। तो वो अपने हिसाब से जानकारी जुटाना चाहता है नोमान से। ये बात उसने पलटकर कही। तो आरोपी नोमान क्या जानकारी दे रहा है? वो कह रहा है 2 दिन बस जनाब, यानी कि वो 2 दिन की मोहलत इस बातचीत में मांग रहा है, उस चीज के लिए जिसकी डिमांड इकबाल के जरिए की गई। और उसके अलावा उसने कहा कि कश्मीर जाओ, कैंट की फोटो लेकर आओ। ये इकबाल काना जो है, हैंडलर जो है, वो आरोपी नोमान को बता रहा है। तो इस पर आरोपी नोमान क्या कहता है? वो हामी भरता है कि ठीक है, जैसा निर्देश आप दे रहे हैं उसके हिसाब से ही काम किया जाएगा। इसके जवाब में इकबाल काना केवल एक शब्द बोलता है, गुड, यानी कि अच्छी बात है। तो यहां पर इन दोनों की बातचीत के कुछ हिस्से हमने आपको दिखाए हैं, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से दोनों के बीच ये बातचीत चल रही थी और कैसे सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा था। अब आपको बताते हैं कि जो गिरफ्तारी का जासूसों का जो नेटवर्क है और उसका जो सिलसिला शुरू हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हरियाणा से हुई हैं।